प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ये प्रार्थना का समय है। जिस तरह बीते दिनों में हर हफ्ता प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में जो भी भलाई का काम किया, सारे बातों के लिए हर प्रति हफ्ता हम धन्यवाद देते हुए आ रहे हैं, महिमा करते हुए आ रहे हैं। ठीक उसी तरह इस हफ्ता भी हम धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे और नए हफ्ते में हमें प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया और सारे बातों के लिए धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। हमें ही नहीं, हमारा परिवार में अनेक जनों को सुरक्षित रखा, संभाला और चलाते हुए आया और सारे बातों के लिए धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। आने वाला समय में इस नए हफ्ते में परमेश्वर हमें संभालने के लिए, हमें आत्मिक उन्नति देने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, अभिषेक में और हमें नया अनुभव देने के लिए प्रार्थना करेंगे और उनका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा जिस तरह बीते हुए दिनों में बना रहा, आने वाला समय में भी बने रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे घर वालों के लिए ज़रूर प्रार्थना करना है, क्योंकि उनका आत्मा भी परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य है। वो भी आशीष पाना है, उन्नति पाना है, आत्मिक उन्नति पाना है, तरक्की पाना है। और हमारे मोहल्ले में जितने भी जन हैं उन सबके लिए प्रार्थना करना है। जो भी जन उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना है और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, देश का शांति के लिए प्रार्थना करना है, आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, आर्थिक व्यवस्था में बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। जहाँ भी कलीसिया नहीं है वहाँ पर कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना है और इस देश का राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना करना है, सबका आशीष के लिए प्रार्थना करना है। सारे जन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, उन सारे बातों के लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ सीमा में शांति बने रहने के लिए प्रार्थना करना है। कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा देश में या सीमा में नहीं होना चाहिए, सारे बातों के लिए प्रार्थना करना है। और दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश का हर एक राज्य में पुनरुत्थान होने के लिए, लोग प्रभु यीशु को जानने के लिए प्रार्थना करना है। इजराइल देश के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमें यरूशलेम का शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करना है। इजरायलियों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। इजरायली जनों में जो भी जन उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाना चाहिए। उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों में सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई करते हुए आ रहे थे, इस सप्ताह भी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, मैं नम्रदीन होकर आपके चरणों तले आती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, इस चैनल के माध्यम से आप अपने प्रिय लोगों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिछले महीने आपने हम सबको चलाया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी सुधि ली परमेश्वर। हम जब भी आपको पुकारे परमेश्वर, आपने हमारी ओर दृष्टि की, हमें दुखों से छुड़ाया और इस नए महीने के पहले ऋतुवार तक पहुंचाया प्रभु, रविवार तक पहुंचाया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप सच में भले परमेश्वर हैं। जैसा कि वचन कहता है, प्रतिदिन आपकी करुणा नई रीति से हमारे जीवन में आती है पिता। हमने आपके उस नए करुणा को, नए आशीषों को देखा है परमेश्वर, और हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। दुआ करते हैं प्रभु, इस नए महीने में प्रभु अपने बच्चों को नई आशीषें देना परमेश्वर पिता। जब हम प्रभु यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु यिर्मयाह ने 41 ईयर्स तक परमेश्वर लोगों को प्रभु चेतावनी दी कि वो मन फिराए, लेकिन जब वे प्रभु अपने हरकतों से बाज नहीं आए प्रभु, तो वो प्रभु बंधुआई में चले जाते हैं प्रभु। और परमेश्वर जब तक यरूशलेम बंधुआई में नहीं चला जाता, तब तक प्रभु उसका वचन लोगों के जीवन में आता रहता है प्रभु। बट लॉर्ड, यू आर नॉट द लॉर्ड जीसस अब्बा, कि जब हम नहीं सुनते हैं तो हमें बंधुआई में छोड़ देते हैं प्रभु। लेकिन आपका परमेश्वर वचन वो कहता है परमेश्वर कि आप हमें फिर से
आशीष देते हैं पिता। और वही यिर्मयाह में 29 चैप्टर के 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि आपने कहा कि मैंने तुझे तेरी कुशल के लिए योजना बनाई है, हानि के लिए नहीं परमेश्वर। हाँ खुदा, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। आप हमेशा जो कुशल है उसकी योजना हमारे लिए बनाते हैं पिता। मैं सब सब्सक्राइबर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनके प्रियजनों को, उनके कलीग्स को, उनके आस पड़ोस के लोगों को, पूरे भारतवर्ष को पिता, राज्य देश के लोगों को, इजराइल की बातों को परमेश्वर पिता, इजराइल देश को पिता, वहाँ के लोगों को, सबको आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। जैसा कि वचन कहता है पिता, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यीशु मसीह इस वचन के आधार पे प्रार्थना करते हैं कि जितने तेरी बाट जोते हैं प्रभु, वो नया बल पाए, वो अपनी आशा को पूरा होता हुआ देखे प्रभु, वो काफ के समान उड़े परमेश्वर, उनके जीवन का दुख दूर हो जाए पिता। मैं हर एक परिवार को आपके अनुग्रह के सिंहासन पर ले लाती हूँ परमेश्वर। हर एक युवा को, युवतियों को परमेश्वर, बच्चों को परमेश्वर, बुजुर्गों को पिता, सबको तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सबकी सुधि ले और सबके जीवन में अद्भुत करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आंसू पोंछने वाला खुदा आप हैं परमेश्वर। आपने वादा किया है, सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका आशीष, आपका विश्राम, शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए पिता, हर एक के आंसू पोंछे जाए प्रभु, हर एक की प्रार्थना उत्तर को लेके आए प्रभु, क्योंकि ये आपका प्रतिज्ञा है प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता यीशु मसीह कि आप हमारे हर एक आंसुओं को पोंछेंगे परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता, तू मुझे पुकार और मैं सुनूंगा। आपने कहा परमेश्वर, जब तुम संपूर्ण मन से पुकारोगे तुम मुझे पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे। यीशु मसीह आज संपूर्ण मन से पिता हम सब आपको पुकारते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, हम पर अनुग्रह करे, दया करे, हमारी बंधुआई से आप हमें निकाले ताकि हम बंधनों से आज़ाद होकर आपकी आशीष को पा सके पिता। इस नए महीने में प्रभु अपनी कुशल की योजना को हर एक के जीवन में पूरा कर मेरे महान परमेश्वर। आप करेंगे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु भारतवर्ष पे प्रभु जितने गवर्नर्स है पिता, जितने राज्य के अधिकारी हैं, सब पे आपकी कृपा दृष्टि हो प्रभु। जितने सेना में है प्रभु, फौज में है पिता परमेश्वर, सेवा में है परमेश्वर पिता, सब पे आपकी कृपा दृष्टि हो ताकि ये देश आपके भय भक्ति में चलने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक राज्य में जहाँ जहाँ आपका वचन प्रचार नहीं हुआ वहाँ प्रचार होने पाए, लोग आपके प्रेम को जाने। इजराइल में आपकी शांति का कार्य होता रहे परमेश्वर, चाहे युद्ध आए या परमेश्वर बड़ी बड़ी आपदाएं विपदाएं दुनिया में हो प्रभु, वहाँ पर प्रभु आपका कार्य यीशु के नाम से बना रहे प्रभु। आप ऐसा करेंगे, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, हर एक आंसू प्रभु जो लोग प्रभु छुप के बहाते हैं प्रभु, वो आंसू यीशु के नाम से प्रभु पोंछ दिए जाएं। आपने कहा है तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, यीशु के नाम से हर एक का दुख आनंद में बदल जाए। ये महीना हमारे जीवन में आपके कुशल की योजना को लाने वाला महीना हो, आपकी बरकत की योजना को लाने वाला महीना हो, हमारे जीवन में छुटकारा पाने की योजना हो प्रभु, आपकी आशीषों को परिपूर्णता से हमारे जीवन में लाने की योजना हो परमेश्वर पिता। हर एक को छुए, आशीष दे परमेश्वर। अगर कोई ऐसा है प्रभु जो बहुत ही दुख और मुसीबतों में झेल रहा है प्रभु, ऐसा परिवार, ऐसा फैमिली प्रभु जो कि परमेश्वर पिता अपने आप को असहाय समझता है और लगता है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी ओर देखता है, कहता प्रभु तू क्या चाहता है। ऐसे लोगों को आज प्रभु आप उत्तर देना, उनके जीवन में अपने उस परम इच्छा को पूरा करना, क्योंकि प्रभु इंसान हार जाता है लेकिन तू नहीं हारता परमेश्वर। यू आर नॉट द लॉर्ड हु फेल्स लॉर्ड, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करते हैं पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। निश्चय आप जीवन की परिस्थितियों को बदलेंगे और आशीष देंगे। स्पेशली आपका अनुग्रह आशीष अपने दासों पे बना के रखना जो तेरी सेवा कठिन परिस्थितियों में करते हैं, वो दृढ़ हो जाए, वो नया बल प्राप्त करे, आपके लिए उड़े परमेश्वर, आपके वचन को हर जगह पहुंचा सके। ब्रदर विजय इस चैनल के माध्यम से हर दिन प्रतिदिन वचन को बांटते हैं, वचन लोगों के जीवन में दीपक के नाई प्रभु का मार्गदर्शन करते पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने आशीष दिया, अपने हर
एक को छुआ। चाहे कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट क्यों ना हो, चाहे चंगाई हो, बीमारी हो, कर्ज हो, दुख हो, अंधकार की सामर्थ हो, परिस्थितियां हो, मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, परिस्थितियां ऐसी खराब हो कि लगे कि अब जीवन खत्म हो गया, तब भी आपका कंट्रोल सबके ऊपर है। पिता, आपने कहा कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदलूंगा। आपका धन्यवाद। सबको आशीष दे और बरकतों से भर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।